पूरी दुनिया में एक ऐसा जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर और प्राकृतिक सौंदर्य ने हर किसी को मोहित कर दिया करते थे। इस जंगल में अनेक प्रकार के जानवर रहते थे जो अपनी विशेषताओं से प्रसिद्ध थे। यहाँ के पेड़ बहुत ही जादुई थे और उन पर लगे फल इच्छाओं को पूरा करते थे। यह कहानी है एक जादू से भरे जंगल की। जंगल में रहने वाले एक बंदर जिसका नाम जग्गू राजा था, वह खाने की खोज में दौड़ता रहता था। एक दिन उसने जंगल के दूसरे कोने में एक चमत्कारी पेड़ को देखा। इस पेड़ पर बहुत सारे फल थे, लेकिन उनमें से केवल एक फल ने उसका ध्यान खींचा। वह फल था जो किसी की मांग को पूरी कर सकता था। वह नहीं जानता था कि वह एक जादुई जंगल में है और उसके सामने एक जादुई पेड़ है। बंदर ने उस फल को तोड़कर खाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाला था, उसने यह सोचा कि क्यों ना मैं इस चमत्कारी फल का उपयोग करके जंगल के सभी जानवरों की सहायता न कर लूं। कई अन्य जानवरों की भूख भी मिट जाएगी और उसे सभी का भोजन भी हो जाएगा। ये सोचकर उसने वो फल जंगल के सभी जानवरों को दिया। वह हर जानवरों की समस्या को सुलझाने और उनकी मदद करके खुश रहने के लिए उस चमत्कारी फल का उपयोग करने लगा। उस फल से उसने सबकी मदद की, जंगल में रहने वाले जानवरों को खूब खुशियां बांटी। एक बार जंगल में सूखा आया। सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे और जानवरों को भूख और प्यास की समस्या हो गई थी। उन्हें खाने के लिए न तो कोई फल मिल रहा था और छाया के लिए न कोई पेड़। बंदर ने फिर वही चमत्कारी फल उठाया और उससे उन सभी जानवरों की मदद के लिए सोचा। जैसे ही उसने उस फल से जंगल में लेकर ये बोला कि हे जादुई फल, इस जंगल को तुम हरा भरा कर दो और सभी जानवरों की भूख मिटा दो। बंदर ने ऐसा बोला ही था कि उस जादुई चमत्कारी फल ने बंदर की सहायता की। बंदर ने सभी जानवरों को समझाया कि वे जंगल की सुरक्षा और जंगल की खुशहाली के लिए मिलकर काम करें और पेड़ पौधों की रक्षा करें। वह चाहता था कि सभी जानवर जंगल का सम्मान करें और एक दूसरे की मदद करें। क्यों पेड़ पौधे ही हमें जीवित रखते हैं और हमें खाना देते हैं, ऑक्सीजन भी हम देते हैं। हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। बंदर ने सिखाया कि जीवन में चमत्कार है, लेकिन उन्हें समझने और सही तरीके से उपयोग करने की कला महत्वपूर्ण होती है। उसने सिखाया कि हर किसी को मदद करना और जंगल के सभी निवासियों का सम्मान करना जरूरी है। हमें सभी का सम्मान और आदर करना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में अपनी विशेष क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें हमारे साथी जनों की मदद करनी चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इससे हमारा जीवन और जंगल दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बच्चों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलना। बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।